हेलो बच्चों। आज हम लोग फिर से जीपी का एनसीईआरटी का कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और उसमें क्वेश्चंस इस तरह के हैं। पहले ये देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। एक तो ये है कि हमें दो नंबर गिवन है और उसके बीच में से कुछ जीएम एक तरह से निकालना है, या हमें दो नंबर के बीच से वो ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि वो जीपी में ही रहे। एक तो ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर सच दैट फॉर सो दैट ए रेज टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द ए एंड बी। तो ए और बी है तो उसमें एन का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का। और एक 23rd नंबर है कि द इफ द फर्स्ट एंड एन टर्म ऑफ जीपी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड इफ P is the product of n term, prove that P square is equal to AB raised to the power n। तो ये तीनों के तीनों बेसिक क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस एक क्या है, एक मतलब कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द जीपी विल सी दैट कि सम ऑफ द इन जनरल टर्म ऑफ द जीपी और सम ऑफ द जीपी आप वहां पर मिल जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अभी आपको ऐसा कुछ नहीं बताया हूँ। और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बस एक चीज बताया था कि ए बी सी अगर जीपी में है आर इन जीपी, सो यू कैन इजिली से दैट कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई सी, और जो कि बहुत बेसिक सा होता है। तो ये आपको मैंने सिखाया है। लेकिन आपको ये मैंने नहीं सिखाया हूँ कि अगर बहुत सारे अगर दो नंबर के बीच से अगर हमें बहुत सारे अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 है और 10 है, तो इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इज वेरी सिंपल, अंडर रूट 2 into 10। और बी स्क्वायर इक्वल बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, यहाँ से ऑन है तो रूट ट्वेंटी का वैल्यू आप कुछ देखेंगे तो कुछ 4.5 के आसपास होगा, या वट एवर, या दो तीन पूछे, या फिर से आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। मतलब रूट 20 है और रूट 20 और रूट 10 का, तो उसमें रूट 20 into रूट 10 का स्क्वायर रूट ले लीजिए, फिर वो आ जाएगा। तो ये मतलब कि 2 3 4 तक है। मान लीजिए कहीं पूछ दिया कि बताओ कि 46th ज्योमेट्रिक मीन क्या है इन दोनों के बीच है, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए ज्ञान आपको यहाँ पर देना है मुझे। इसमें क्या करें कि अगर ए है और उसके बीन इस ए और बी के बीच में सपोज कि जी एन ज्योमेट्रिक नंबर्स हो, या एन ज्योमेट्रिक, हाँ एन ज्योमेट्रिक आपको नंबर इंसर्ट करना हो, तो G1 G2 G3 एंड डॉट 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 Gn। तो इस तरह का होगा। और जीवन बच्चों रिमाइंड करा रहा होगा जीवन रावण जो मूवी है, तो उसके बारे में एक हल्का सा लाइटर नोट पे आपको ये कुछ ऐसा दिखाई दिया तो मैंने इसको बताया। तो खैर वापस आते हैं कि ए पे है G1 G2 G3 डॉट 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 Gn है बी है। तो अगर ए आपका अगर फर्स्ट टर्म इसको मानते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एन है, तो बी का रैंकिंग क्या होगा बच्चों, n+2, इस तरह का। बी हमारा n+2 टर्म होगा क्योंकि ऑलरेडी ए और बी दो नंबर हैं, और उसमें हमें एन नंबर अगर इंसर्ट करें G1 G2 G3 डॉट 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 Gn, तो एन तो है, तो ए अगर फर्स्ट टर्म हुआ तो बी का ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाएगा, n+2, इस तरह का। तो हम बी के बारे में क्या बोल सकते हैं, अगर ये जीबी में है और निकालना ही है, तो बी इज द योर लास्ट टर्म, या एक तरह यहाँ से एन हो जाएगा, जो आप फॉर्मूला सीखा था ना, एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और आर रेज टू द पावर n-1, इस तरह का। अगर ये अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, या डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर देता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू, अगर कैपिटल ए इसका फर्स्ट टर्म ले लें, कॉमन रेशियो आर ले लें, तो n-1 इस तरह का कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके लिए तो ये तो फर्स्ट टर्म है ही है, और कॉमन रेशियो के लिए आर ही चलो कैपिटल डाल देते हैं, और n+2 टोटल नंबर ऑफ टर्म। यहीं पर कंफ्यूजन होता है कि n+2 कैसे हुआ, तो n+2 कैसे होगा क्योंकि उसके बीच में n नंबर ऑलरेडी इंसर्ट है और एक आगे है, तो टोटल n+1 हो गया, बी इटसेल्फ विल बी n+2, सो दैट इज वाई n+2-1। तो यहाँ से आप कह पाएंगे कि ए आर रेज टू द पावर n+1 होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि b बाई ए, इस वाले a को डिवाइड करिए, तो आर n+1 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। तो r का वैल्यू कितना हो गया, b बाई ए रेज टू दी पावर 1/n+1। तो ये चीज हमें मिला यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये r का ये वैल्यू हमें निकल कर आ गया कि कॉमन रेशियो कितना है। तो अगर हमें b को या gn का ये जो टर्म लिखना हो, तो क्योंकि अल्टीमेटली हमसे पूछा जाएगा ना कि वन बताओ, सेकंड बताओ, थर्ड बताओ, तो जीएन का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए। और जीएन इटसेल्फ इसका रैंकिंग क्या होगा, n+1। रैंकिंग का मतलब क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि वो कौन सा नंबर टर्म्स है रैंकिंग का, जैसे कि आप
सेलेक्ट होंगे तो 100 रैंक आएगा, तो क्या बोल कि मेरा 100 रैंक है, तो 100 पोजीशन पर है ना, पोजीशन को इसलिए रैंक में बोल रहा हूँ। तो खैर आप जैसे आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसा उसको समझ सकते हैं। ए इज इक्वल टू यहाँ पर ये तो ए रहेगा, और पूरा पूरा टर्म में लिख देता हूँ, आर n+1 - 1 इस तरह का। ए की जगह पे तो ए हो गया, और आर की जगह पे कितना हो जाएगा, b/n। अच्छा एक टर्म और लिख देता चाहिए था, ऐसा बच्चों। तो gn इक्वल टू ए आर रेस्ट टू पावर n होगा, और आर का वैल्यू हमें क्या मिला है, b/a 1/(1/n+1), और n उसके साथ मल्टीप्लाई है तो n/n+1 हो जाएगा क्या। तो अब जितना भी मन पूछे तो सारे दिन बैठकर वो आप निकाल सकते हैं कि 30th है, 40th है, 50th है, 60th है। तो इस तरह का था ये कॉन्सेप्ट, आपको एक मुझे ये देना था इसमें जीपी में, जो ये छूटा हुआ था। और ऐसे देखते हैं कि और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आएंगे, तो धीरे धीरे उसको बताते रहेंगे। तो ये हमारा था कि अगर इफ यू इंसर्ट द n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक टर्म इन बिटवीन द टू नंबर, is it will be give with the this formula where a is the first and b is the last term, and whatever the number you will take. So for example in this question, in question number 26, बच्चों सोर्स इसका बता देता हूँ, इस एनसीईआरटी बेसिक बुक से, तो आपको हिस्सा पीटा है तो काफी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इंसर्ट द टू नंबर 3 and 81, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो दो ही नंबर की बात कर रहे हैं तो और हमारे लिए आसान है। तो क्वेश्चन क्लियर है, या क्वेश्चन को लेकर आऊं अभी एक बार और सामने, तब सॉल्व करेंगे तो फील आएगा। ओके ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन, और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये सामने रहा नंबर। तो जीएन अगर लिखें अगर यहाँ से, तो ए का वैल्यू कितना है 3, और बी का वैल्यू है 81, तो 81/3, और पावर उसका n⁻n+1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, 81 3 जाइस, बताइए 27, और n × n+1 जीएन। तो इसमें फर्स्ट टर्म अगर बताना हो तो यहाँ पर 1 रख लीजिए, तो 3 27, और यहाँ पर जब 1 जैसे ही रखेंगे तो 1 ऐसा बाई 2 मिलेगा। तो 27 का 27 का रूट क्या होगा, 27 का रूट तो होता नहीं है, लेकिन 9 × 3 लिखा जा सकता है, तो 3√3। तो 3, तो पहले से था 3√3, तो यहाँ से कितना आ गया 9√3। तो एक तो नंबर है आपका ये मिला G2। अब आप काम पे लग जाइए, 27 तो 2/3 इस तरह का। इनके इनका वैल्यू जैसे ही 2 रखेंगे तो 2, और n+1, तो 2+1 3 हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 1/3 और पावर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका 27 का 1/3 रूट इज 3, और 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पर क्या मिल गया 27। और यही नहीं, हमें कितना भी पूछता है जी, जैसे 46, तो 47 लिख दिया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है 47 लिख ले या 59 लिख ले, कुछ इस तरह का रैंडम नंबर। तो आप वहां से उसको बता सकते हैं। तो 3, और यहाँ से 27, और 47 है तो 47/48। तो इस तरह का बच्चों जितने भी नंबर वो पूछे वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये था बेसिक क्वेश्चन। अब आइए दूसरा उसका देखते हैं, 27 जो था नंबर। हाँ ये सेम, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो और ए और बी उसका ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, तो हम क्यों ना इसको an+1, मतलब जैसा है वैसा ही इसको ट्रीट कर लेते हैं, an और b⁻n, और इसका ज्योमेट्रिक मीन विल बी ab, यही होगा। तो इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a⁻n+1 प्लस b⁻n+1, a⁻n टाइम्स √ab प्लस b⁻n टाइम्स ऑफ √ab। तो उसमें हमें क्लू क्या मिलेगा, a⁻n है तो उसको एक तरफ लेकर है, an+1 है माइनस a⁻n, मतलब सिंपल अलजेब्रा हमें सॉल्व करना है, और b⁻n √ab, और b⁻n+1। तो जो मतलब जिस साइड का था उसको उधर भेज दिया गया। a⁻n+1 को तो आप समझते ही होंगे, लिखना है ऐसा, नहीं जानते हैं तो फिर से लिख देता हूँ ऐसा। a⁻n+1, देखो यहाँ पर पावर दोनों का ऐसा अगर लिखेंगे, a⁻n a⁻1, तो इट विल बी द combine to itself and to become an+1. So we can rewrite a⁻n+1 would be a⁻n into a, और यहाँ से a⁻n है, और यहाँ से √ab है। वैसा ही काम इधर भी किया जाए, √ab है और b⁻n into b।
तो यहाँ से अगर हम देखें कि रूट ए रेस्ट टू दी पावर एन तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक रूट ए बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, तो रूट ए को भी कॉमन ले लिया जाए। तो क्या बचा हमारे पास, रूट ए बचा, और यहाँ से तो एन तो निकल गए हैं और रूट ए निकल गया, तो यहाँ से रूट बी बचा। और यहाँ से बी रेस्ट टू दी पावर एन, एन फिर सेम रीजन से वही होगा इसका एक्सप्लेनेशन कि बी है वहां पर रूट बी है, तो क्यों ना रूट बी को कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, बी, ठीक है, रूट बी माइनस रूट ए। तो ये थोड़ी देर में ये सब कैंसिल होने वाले हैं। हम्म, तो और कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ, क्योंकि उसका वैल्यू जो आ रहा है वो एक निगेटिव छोड़ते हुए जा रहा है यहाँ पर, कि ए एन है और रूट ए ले लिया, तो यहाँ से रूट ए माइनस रूट बी हुआ। और यहाँ से मैंने अगर रूट बी कॉमन लिया था, तो रूट बी कॉमन लिया था, तो बिल बिल फिर तो सही है, क्योंकि रूट बी लिया तो यहाँ पर तो रूट ए ही आएगा, और यहाँ से बी होगा, तो सही था। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट होके चले गए, मतलब रूट रूट उसको भी इसमें समेट दिया। अच्छा, ये तो बात हो गया। अब इसके बाद देखिए कि ए रेस टू दी पावर एन, ए रेस टू दी पावर एन अपॉन बी रेस टू दी पावर एन, मतलब बचा क्या, एक बार चलो एक बार लिख देता हूँ, रूट ए इक्वल टू बी रेस टू दी पावर एन रूट बी, इस तरह का। तो क्यों ना इसको ए रेस टू दी पावर एन और बी रेस टू दी पावर एन इक्वल टू रूट बी बाई रूट ए ऐसा लिख ले, है ना। तो इसको यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि ए बाई बी पावर एन लिख सकते हैं, और यहाँ पर ए बाई बी के टर्म में लिखना है तो ए बाई बी रेसिप्रोकल कर लें, मतलब इसको रूट बी बाई है और इसको ए बाई बी लिखें तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, वन बाई टू, तो यही इसका आंसर है, एन इक्वल टू माइनस हाफ। और आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप एन का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करके देखिए, कुछ हाफ है, तो ए रेस टू दी पावर एन का वैल्यू अगर हाफ लेकर है तो कितना था, माइनस हाफ, हाँ, तो माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, और यहाँ से बी रेस टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन, और ए रेस टू दी पावर माइनस वन बाई टू, बी रेस टू दी पावर माइनस वन बाई टू। इसको सॉल्व करने पर ए रेस टू दी पावर हाफ बचेगा, तो इसको आप रूट ए और रूट बी लिख सकते हैं, और यहाँ पर वन बाई रूट ए प्लस वन बाई रूट बी है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी होगा, और एलसीएम वाला पार्ट रूट ए भी कुछ यहाँ पर आएगा, बाकी वो लोग कैंसिल हो जाएंगे। तो ये चीज बचा है आपका, मतलब आप प्रूफ भी करके दिखा दिया कि हाँ यस, एलएचएस में अगर पुट किया इसको तो आरएचएस में आपको रूट ए भी ये वाला मिल गया एट एन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू पर। इसको चेक करके देखा तो ये तो बच्चों था इसका क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। अब आइए उसके बाद सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन। सॉल्यूशन कहना थोड़ा सा चीप है कि भाई सॉल्यूशन वो है कि मैंने आपको एकदम से ये था और वो प्रोवाइड कर दिया, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया साथ साथ, इसीलिए उसको सॉल्यूशन नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन। तो आ जाइए 23rd नंबर पे, एक क्वेश्चन ये भी है। तो जो स्कूल वगैरह का टेस्ट होता है तो उसमें पूछा जाता है, और बेसिक को अपने रिफ्रेश करने के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। इस अच्छे क्वेश्चन को क्यों मिस किया जाए, इनको लेकर आया जाए। तो 23rd नंबर में क्या कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी इज, ये तो बताइए, ये ही दे दिया, और nth टर्म जो इसका ए वन इसका वो कह रहा है बी है, और ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन, तो पहले मुहूर्त में तो इसको ये लिख लिया कि बी इक्वल टू ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन रिस्पेक्टली इफ द पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। अच्छा, अब ये क्या करें, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, मतलब कि ए अगर हम जीपी के बारे में जानते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेस टू दी पावर एन माइनस वन, यही होगा प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। तो इसमें अब आप देखेंगे ए कितनी बार आया है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन बार आया है, तो ए रेस टू दी पावर एन लिख लेते हैं। और आर का यहाँ पर क्या होगा कि आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो आर सब में सेम है, तो उसका बेस, उसका जो पावर है आप वो सब ऐड कर ले, क्या टू थ्री डॉट 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 एन माइनस वन। देखिए तो कुछ इस तरह का होगा, ये बहुत सिंपल है कि अगर एन नंबर ऑफ, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर उसको प्रोडक्ट अगर कर लिया जाए तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर एस टू द पावर एन माइनस वन।
और यहाँ पर आपको n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो a कितनी बार आया होगा, n बार आया होगा, तो a रेस्ट टू द पावर n हो गया। और r रेस्ट टू द पावर जितने भी उसके पावर्स है वो सबको ऐड करके ऐसा कुछ लिख पाए। अब बच्चों बताइए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आपको पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन नेचुरल नंबर का मतलब कि एक से लेकर n तक का ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन एक से लेकर n माइनस वन तक को करेंगे तो क्या होगा, n को अगर हम n माइनस वन से रिप्लेस कर लें, n माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो इट वुड बी लुक लाइक वन वन गया, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, इस तरह का। तो इसका इन दूसरी भाषा में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो चीज है, इसका वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन माइनस वन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए रेस्ट टू दी पावर वन आर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये आपका पी का मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा कर लिया। एक बार आइए फटाफट आपको ब्रीफ कर दे। क्वेश्चन में क्या था कि द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। ए वन आप इसके सामने देख ही रहे, ए वन को ए ले लिया, ए एन इक्वल टू बी था, ए आर एन माइनस वन है। सो एंड पी इज द प्रोडक्ट टर्म, ऐसा तो करें कि प्रूव दैट पी स्क्वायर इज दिस। तो ओके, तो ये पी स्क्वायर तो पी का वैल्यू है ही है, तो इसमें देर क्यों किया जाए, पी स्क्वायर लिख लेते हैं। और ए रेस टू दी पावर एन आर रेस टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन बाई टू, वो आगे पीछे लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लिए। तो ए रेस टू दी पावर टू एन होगा क्या, पावर जैसे कि इस इंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर उसके साथ होगा। और आर रेस टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एन अपॉन टू, तो पावर का पावर फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो दैट टू विल बी इन द डिनोमिनेटर, विल कैंसिल आउट विद दिस नंबर। सो n इंटू एन माइनस वन, तो दो से दो तो गया, ये वाला पावर का पावर नहीं, अगर है मन मान नहीं मन आपका मन नहीं समझ रहा है तो ऐसा लो, ऐसा कर लिया, तो अब आपका मन मान रहा होगा कि यस, हाँ हम ठीक है। ए रेस टू दी पावर टू एन इंटू आर रेस टू दी पावर एन इंटू एन माइनस वन। तो ये तो बच्चों पी स्क्वायर का वैल्यू हुआ, और हमें प्रूफ क्या करना था, इस ए बी रेस टू दी पावर एन। तो ठीक है, ए बी पावर एन, तो सबको तो जो पावर एन है, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, एक के जगह पर ए स्क्वायर लिख लीजिए और आर के जगह पर एन माइनस वन लिख लीजिए और इसका पावर एन, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, ए इंटू ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन पावर एन। अब ये बताइए, बी तो इसी को बोला था ना, कहा था पहले मुहूर्त में, इसको बी इक्वल टू ए इंटू आर एस टू दी पावर एन माइनस वन। तो इसके जगह पर मैं लिख लूँ क्या, बी, ये वाला जो नंबर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी उसमें बोल रखा है ना कि बी इज द योर nth टर्म। सो ए आर एन माइनस वन होगा, तो बी लिख लिया, और यहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर एन हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ऐसा ए बी रेस टू दी पावर एन, तो हमें यही प्रूफ करना था। तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और इसमें इसका हम आगे यूज करेंगे। अभी आपको बेसिक बेसिक ज्ञान दिया जा रहा है, ये जो इसको एन इंसर्ट द एन ज्योमेट्रिक नंबर उसके बीच का, तो इसका और आपको यूज दिखाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ पूछ रखा है या क्या किया है, तो उसको समझेंगे। तो पी स्क्वायर इक्वल टू इस क्वेश्चन नंबर 23 को हमने समझा, इसमें 3 क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी के थे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, या आप और जाकर देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो आगे और आगे प्रोसीड कर सकते हैं, अगर नहीं भी समझ में आया हो सो यू कैन मैसेज मी, एंड आपको प्रॉब्लम क्या है तो आप उसको वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।